हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जीके जीएस मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा ले ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, दामोदर नदी झारखंड राज्य के इनमें से किस जिले से होकर प्रवाहित होती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए, दामोदर नदी झारखंड राज्य के इनमें से किस जिले से होकर प्रवाहित होती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, हजारीबाग, लातेहार और बोकारो। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, रांची में। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड में गंगा नदी के संरक्षण हेतु झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, झारखंड में गंगा नदी के संरक्षण हेतु झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, 20 फरवरी 2009 को। क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिण कोयल नदी इनमें से किस क्षेत्र में नहीं बहती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, दक्षिण कोयल नदी इनमें से किस क्षेत्र से नहीं बहती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, पलामू। सॉरी, इससे पहले का क्लास में इसका राइट आंसर बताने में हमसे मिस्टेक हुआ था। इसका राइट आंसर पलामू होगा। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड राज्य की किस भाग में महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का प्रभाव होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों, उत्तरी भाग और उत्तर पश्चिमी भाग में। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य में शीत वर्षा प्रकार की जलवायु संबंधी विशेषताएं किस क्षेत्र में पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, राज्य में शीत वर्षा प्रकार की जलवायु संबंधी विशेषताएं किस क्षेत्र में पाई जाती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, पाट क्षेत्र में। अगर आप लोग इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पार्ट वाइज सारे क्लास आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड राज्य में पाए जाने वाली काली मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली काली मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, रेगुर मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड के किस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, हजारीबाग एवं धनबाद में। क्वेश्चन नंबर 9, वन क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, वन क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, 10वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में अवर्गीकृत वनों का सर्वाधिक विस्तार है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में अवर्गीकृत वनों का सर्वाधिक विस्तार है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, साहेबगंज में। अगर इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें। आगामी एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में संरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है?
चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में संरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी हजारीबाग क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 12, बटेश्वर स्थान पंप नहर योजना का संबंध इनमें से किस जिले से है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए गोड्डा जिले से। क्वेश्चन नंबर 13, पतरातू व लतरातू जलाशय परियोजना का संबंध झारखंड के किस जिले से है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए पतरातू व लतरातू जलाशय परियोजना का संबंध झारखंड राज्य के किस जिले से है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी रांची जिले से। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत भूभाग पर नहर द्वारा सिंचाई की जाती है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी पूर्वी सिंहभूम में। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला प्रथम राज्य निम्न में से कौन सा है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए भारत में एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला प्रथम राज्य निम्न में से कौन सा है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी झारखंड। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड में अवस्थित निम्न में से किस कंपनी द्वारा कृषि उपकरण का निर्माण किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। बताइए झारखंड में अवस्थित निम्न में से किस कंपनी द्वारा कृषि उपकरण का निर्माण किया जाता है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी एग्रीको में। क्वेश्चन नंबर 17, हैदराबाद इंडस्ट्रीज की अवस्थिति झारखंड राज्य के किस जिले में है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए हैदराबाद इंडस्ट्रीज की अवस्थिति झारखंड राज्य के किस जिले से है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी देवघर जिले से। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड राज्य में किस वर्ष रांची से लोहरदगा हेतु रेल मार्ग की शुरुआत की गई थी। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी 1911 ईस्वी में। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड राज्य में सबसे पहले किन स्थान के बीच रेलवे लाइन का निर्माण किया गया था। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए झारखंड राज्य में सबसे पहले किन स्थान के बीच रेलवे लाइन का निर्माण किया गया था। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी राजमहल से कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई लगभग कितनी है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए झारखंड राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई लगभग कितनी है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी 2394 किलोमीटर। इससे पहले का क्लास को भी रिवीजन करते चले। क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत की गई है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए 2020 टू 21। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड मुफ्त मोबाइल फोन योजना के तहत राज्य के कितने किसानों को स्मार्टफोन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी 28 लाख। क्वेश्चन नंबर 23, मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत राज्य की किस स्थान से की गई थी। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी उलिहातू से। क्वेश्चन नंबर 24, मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना के तहत राज्य के कुल कितने गांव का चयन किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना के तहत राज्य के कुल कितने गांव का चयन किया गया है।
चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी 30 गांव। प्लीज कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसा रहा, आज का क्लास में क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, और किसी तरह का टाइपिंग में मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं उसे सुधार करके अगला क्लास में आप लोगों के सामने फिर से ला सकूं। क्वेश्चन नंबर 25 इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। इसका जवाब सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल उपनाम से किसे जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल उपनाम से किसे जाना जाता है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी नेतरहाट को। सॉरी मैं माफी चाहता हूं, इससे पहले का क्लास में इसका आंसर बताने में हमसे मिस्टेक हुआ था। इसका राइट आंसर नेतरहाट होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। जोहार झारखंड। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जय झारखंड, जोहार झारखंड।